ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। देखिए, आज आपको हम मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे एसएससी जीडी के लिए। देखिए, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा। देखिए, एक राशि चार दोस्तों में एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बीच क्रम से 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी गई यदि जेड को डब्ल्यू की तुलना में 1,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो वाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो, इनके पहले लिख लो नाम। आप क्या है ये तुम्हारी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। इसने दिया क्या है आपको? देखो, कुछ भी नहीं करना है आपको। इसने कहा है आपसे जेड को डब्ल्यू की तुलना में 1,000 रुपए अधिक मिलते हैं, तो जेड को डब्ल्यू की तुलना में कितने अधिक मिल रहे हैं? 1 रुपया। 1 रुपया जब अधिक मिल रहा है तो क्या 1 रुपए की कितनी यूनिट है? यानी 1 यूनिट वैल्यू आपकी 1,000 रुपए। तो आपसे पूछा है इसने कि वाई का हिस्सा क्या होगा। वाई का हिस्सा क्या है यहाँ पे? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करोगे? एक की जाएगी तो 2 यूनिट कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2,000 रुपए। ये आपका आंसर होगा, यानी 2,000। अब इसमें क्या आएगा? देखो, इसका टोटल योग देखिए, पूछ लेता क्वेश्चन, कई टाइप से पूछ लेता, रेशियो में यही से क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2,000, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 18 से पूर्ण से विभाजित हो। कितने से भैया? 10, 15, 18। तो देखिए 10, 15 और ये होगी आपकी 18। देखिए, आप इसका सबसे पहले क्या निकालोगे? आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम का क्या है? देखो, 2 गुणा 5, 3 गुणा 5, और आप इसे क्या करोगे? 3, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें क्या उठाओगे? जहां जिसकी ज्यादा वो दे रखी है, मल्टीपल दे रखे हैं, तो ये क्या उठाओगे? यहां से 9। यहां 3 देने की जरूरत नहीं है, इनमें से 2 में से कोई एक गुणा 5। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 18 पंजे ये आ जाएंगे आपके 90। 90 आ गया एलसीएम। इसने कह दिया 4 अंकों की, क्या कह दी? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी तुम्हारी 9,999। तो देखिए, किससे करनी चाहिए? वो 90 से। तो क्या करोगे? 90 से पहले दिया आपने 90 कितने बचे? 9। फिर क्या उतार लिया आपने? 9। फिर 90 एकम 90। फिर कितना उतार लिया आपने? फिर 9 उतार लिया। अब आपके बच जाते हैं 9, और फिर क्या उतार लिया आपने? 9। कितने बार गया? ये गया आपका 90 एकम 90। कितना रिमाइंडर बचा एंड में इस पे? ये बचा आपका शेष। देखिए, यहां में इतने ज्यादा है, कितने फालतू है? 9। तो आपकी जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 999 -9 बराबर ये आ जाएंगे आपके 9990। आपका इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका चौथा इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, इसमें कारण समय का आपका सवाल है ये। इसमें कहा गया है आपसे सी जितने कार्य को 8 दिन में खत्म कर सकता है, ए उतने कार्य को 6 दिन में खत्म कर सकता है। सी जितने कार्य को 4 दिन में खत्म कर सकता है, बी उतने काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है। यदि ए को एक कार्य को खत्म करने में 54 दिन लगते हैं, तो बी को उसी काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? तो क्या करना है? देखिए, सी करता है आपका 8 दिन में, और आपका ए कर रहा है उस काम को कितने दिन में? 6 दिन में। बोला है इसने 4 बोला है? हाँ, ए कर रहा है 4 दिन में। और यही इसमें क्या कह दिया गया? देखो, चलो इनकी क्षमता निकाल लो पहले। क्या करोगे? ये आ जाएगी इसकी एलसीएम आ जाएगा आपका 24, इससे 3, और यहां ये आ जाएगी 4।
आगे कहा इसने सी जितने समय 4 दिन कर सके, सी की यानी 4, और आपको बी कितने दिन कर सके 6 दिन में। तो यहाँ क्या कह दिया इसने, यहाँ जी क्षमता निकाल लेंगे, इसका भी एलसीएम 24, यहां से ये 24 नहीं, इसका 12 एलसीएम ले लो, बड़ी की जरूरत नहीं है इसमें। तो इसे ले लो आप 12 है, और यहां इससे करोगे कितने बार जाएगा 2 बार, और यहाँ 3 बार। यानी आपको पता चला यहां भी सी की क्षमता 3 है और यहां भी सी की क्षमता 3 है। तो इक्वल आपको कुछ भी नहीं करना है। तो करना क्या है, देखो एक कितने दिन में कर रहा है, एक की कार्य क्षमता कितनी है 4, यानी एक दिन में 4 काम करता था, 54 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा वो। आपसे पूछा है किसी ने, क्या पूछा है, तो बी उसी कार्य को कितने समय में कर देगा। तो बी कितने नाम कर रहा है, बी की क्षमता कितनी है 2, तो 2 से इसे कितने बार काट दोगे 2 बार। 54 गुणा 2 कितने हो गए, ये हो गए आपके 108 दिन। यानी आपका जो ऑप्शन है वो आपका पहला सही है, इसमें 108 दिन आंसर है इसका। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा, देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिल ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक ऋण लिया, साधारण दर पर एक ऋण लिया और 2 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 12,800 रुपए का भुगतान किया। किसके, ब्याज के रूप में। अच्छा, उसके मित्र सुमित ने समान राशि पर समान वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली, जहां ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है और ब्याज के रूप में अनिल की तुलना में 704 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, क्या होगी। देखिए भैया, इसमें आपके साधारण ब्याज यानी एसआई 2 वर्ष का मिल रहा है आपको, कुल एसआई मिल रहा है आपको 12,800 रुपए, ठीक है। और जब 2 वर्ष में से डिस्क्राइब करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 6400 रुपए इस पे मिले और 6400 रुपए 2 साल में इसे मिले। आपसे कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसी 2 वर्ष में कितने रुपए प्राप्त हुए। देखिए कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए, इसे हुए 704 रुपए, यानी 704 रुपए क्या आए, एक दर है इसकी, किसकी, इसकी। कितने में प्राप्त हुए, 704 बट्टे 6400 गुणा 100, तो 0 से 0 कट गई आपकी। तो क्या काटोगे इससे, तो कितने बार कट गई, ये कट गई आपकी 11 बार, यानी 11% वार्षिक दर है उसकी। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी सही है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उसने 30% संतरे बेच दिए, फिर भी उसके पास 210 संतरे शेष थे। आरंभ में उसके पास संतरों की संख्या क्या थी। अरे देखो 30% यानी 30% फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी टोटल थे 10, उनमें से 3 उसने बेच दिए, बच कितने गए 7 यूनिट वैल्यू सवाल में आपको दिए 210। आपसे पूछिए कुल कितने थे, कुल कितने थे 10, इससे कितने बार कटाए 30 उड़ाए, उसके पास थे 300 संतरे थे, यानी ऑप्शन आपका चौथा सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 लड़के एक ही दिशा में 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करते हैं। कितने समय में वे एक दूसरे से 8.8 किलोमीटर दूर होंगे। करना क्या है, देखो इसमें क्या है भैया, देखो यानी जब एक ही दिशा में जो चालें निकाली जाती है तो हमेशा घटाई जाती है। जब घटाई जाती है तो क्या करोगे, 5.5 माइनस 3.5 गुणा, यानी चाल हुए गुणा टाइम। टाइम हमें इसने पूछा है, तो टाइम पूछा है तो दूरी कितनी है, दूरी आपके 8.8 किलोमीटर, ठीक है। देखिए इससे करिए लेस, कितना बचा है यहाँ पे, ये बचा आपका 2 गुणा 3 बराबर 8.8। इसे से डिवाइड कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा, टी बराबर
ये जाएगा आपका 4.4 घंटा, यानी ऑप्शन आपका इससे अभी चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया तुम्हारा, एक व्यापारी वस्तु का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक रखता है और प्रत्येक वस्तु पर 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो इसका जो सीपी यानी क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है और जो एमपी है उसने डिसाइड किया है वो किया 26% ज्यादा यानी 126। उसके बाद उसने 15% का डिस्काउंट दिया, तो वो कितने देगी? 15% का डिस्काउंट दिया है उसने। कितने देगी? किस पे देगा डिस्काउंट? डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, मार्कअप प्राइस पर। कितने परसेंट का? 15%। 15% की फ्रैक्शन है जो होगी आपकी 3/20, यानी 20 की वस्तु कितने में बेच दी गई? 17 रुपए में। अब देखो क्या करोगे, 2 से काटोगे कितने बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 63। 63 गुणा 7, 17 3 51 1 और 17 के 102 और 5 कितने हो जाएंगे? 107 बटे 10 आपके नीचे यहां से चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 107.1, यानी कितने परसेंट की लाभ या हानि प्राप्त हुई? तो ये हुई आपको 7.1% की क्या हुआ? लाभ हो गया, यानी ऑप्शन आपका इसमें पहला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 8% मत अवैध थे, यानी 8% अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। उसने चुनाव में 5888 मतों से जीत हासिल कर ली। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, आपको 8% अवैध घोषित कर दिए गए। टोटल कितने? 100% है वो। 100 में से 8% अवैध घोषित हो गए, तो कितने हो गए? ये 92%। 92% में से 2 जगह डिवाइडेशन हुआ कितने का? यानी 60% एक है, मतलब 40% एक है, यानी 92 गुणा 60% फ्रैक्शनल हो जाएगी 3/5। 3/5 से वहां पीछे काट रहे होगे तो ये जा रहा होगा आपका, से नीचे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लोगे क्योंकि पॉइंट में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 92 गुणा 6/10। तो 6/10 ऐसे कितना करोगे? 6 दूनी 12, 6 9 54 और 55.2, यानी ये आ जाएगी 55.2, यानी इसको जो जीतने वाला है इसके मिल रहे हैं आपको 55.2%। और जो दूसरा है उसे कितने मिलेंगे? उसे मिल रहे हैं आपको 36.8%, क्योंकि आप इस में से घटाओगे 36.8, तो देखो जो इनका डिफरेंस है वो कितना है? इनका डिफरेंस है 18.4। आपको 18.4 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है, यानी यहां इसकी जीत है इतनी परसेंट की, तो इसकी जो वैल्यू दी गई है आपको वो दी गई है कितनी? ये दी गई है आपको 5888। तो आपसे पूछा है कि कुल, यानी कि कुल मतदाता पंजीकृत थे, तो पंजीकृत कितने थे? 100। 1 पॉइंट घटाओगे, 1 जीरो बढ़ा लोगे। आप जब इस इसमें भाग दे रहे होगे तो कितने बार जा रहा होगा? 32 बार। 32 बार काटने वाले से जब इसमें गुणा करोगे तो ये कितने आ जाएंगे तुम्हारे? 32,000। यानी ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही है, आंसर बन जाता। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मूलधन के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 1200 रुपए है। 1200 रुपए है, यानी ये तुम्हारा 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो आपको दर कितनी दी है? 10%।
आपको करना है दर का स्क्वायर। दर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और इसे 100 से डिवाइड कर लोगे आप तो ये हो जाएगी आपकी कट के, यानी 1% की वैल्यू आपको दी है इसने 1200 रुपए। और आपसे पूछिए 100% की वैल्यू क्या है। 100% वैल्यू जब निकालने होगा तो क्या करोगे, देखिए ये आ जाएगी आपकी कितनी, 1,20,000। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है भैया, ऑप्शन आपका इसमें सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूसुफ ने 5500 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 15% के लाभ पर बेच दी। अच्छा 15% के लाभ पर बेच दी, यानी कोई वस्तु पहले, यानी सीपी इसका जो क्रय मूल्य था वो मान लो 20 रुपए था, 15% लाभ लेकर वो 23 रुपए में बेच दी गई। ये कहां से आई 20 और 23, देखो 15% जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/20 है। जब लाभ हुआ तो आपने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। आगे कहा उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी, इसे 12% लाभ पर बेच दी, और उसने वही वस्तु पर 12% लाभ पर बेच दी। जब 12% लाभ पर बेच दी तो देखिए कितना किया उसने, फिर क्या किया उसने, फिर दोबारा बेच दी। दोबारा बेचोगे तो 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है तुम्हारी वो आ जाएगी आपकी 3/25। क्या करोगे, 25 से कितनी हो गई 22 रुपए, क्योंकि 3 लाभ है हमें। अच्छा लाभ है तो क्या करोगे 28 कर दोगे, क्योंकि दो बार लाभ ले रहा है तो क्या करोगे, अगले को आगे बढ़ा दोगे, 25 और इसे पीछे ले जाओगे 23। अब इसने दिया क्या है इसमें, ये देखो पहले तो उसका कुल लाभ कितना था। अब देखो कुल लाभ कितना था, उसने पहले वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी, पहले तो ये देखो उसका पहले कर लो मल्टीपल, कुछ कॉमन कट रहा हो तो काट लो इसमें से, कॉमन कुछ भी नहीं कट रहा है, शायद नहीं कट रहा। 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, दोबारा उस वस्तु को उसने बेच दिया था, ये हो जाएंगे आपके 575, और जब इनका गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 8 24 का 4 बचे 2, ये हो जाएंगे आपके 3 दूनी 6, और ये हो जाएंगे 8 दूनी 16, तो ये टोटल हो गए तुम्हारे कितने 22 और 24। 24 में क्या लिख दोगे आप 4, आपका आगे क्या रह जाएगा, कैरी कर लिया गया 2, तो 2 दूनी 4 और 2 644 रुपए में। अब इसने क्या कहा है कि उसका कुल लाभ बताइए, कितने रुपए में खरीदी गई वस्तु 500 में, यहां पे। अब 500 रुपए की वस्तु एंड में जाके ये दोनों एसपी और सीपी, ये दोनों क्या अपने आप में सीपी भी और एसपी भी है, सीपी और एसपी, ये आपका एसपी एंड का। तो इसे टोटल लाभ कितने रुपए का हुआ, यहां से यहां तक 144 रुपए का, 144 यूनिट का। 144 यूनिट की वैल्यू, चलो मैं आगे लिख देता हूं, ये याद रखिए आपको 500 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है सवाल में 5500, और आपसे पूछिए इसने 144 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 0 से 0 कट गई, ये 5500 है, 0 से 0 कट गई, 5 से ये 11 बार, और जब आप 11 का इसमें गुणा कर रहे होगे तो कितने बार जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 88, 11 और 4 1584 रुपए आपका आंसर आ जाता है। यानी ऑप्शन आपका सेकंड इसमें सही है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई एयर कंडीशन एक हॉल को कितने समय में ठंडा कर रहा है भैया, 10 मिनट में ठंडा करता है। उसके बाद उसने कहा है भैया दूसरा बॉन्ड इस एयर कंडीशन उसी हॉल को 15 मिनट में ठंडा करता है, 15 मिनट में ठंडा करता है। यदि दोनों एयर कंडीशनरों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो वो हॉल को कितने समय में ठंडा कर देंगे। तो देखिए इसने कहा पहला कर रहा है 10 मिनट में, दूसरा करता है आपका 15 में, तो दोनों का एलसीएम हो जाता है भैया कितना 30, और इससे ये 2 और इससे ये 3 हुआ। जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे, इनकी क्षमता आगे निकल के 2 और 3, तो टोटल जो उसमें कितनी आएगी कैपेसिटी 30, कितने से 5 से दोगे तो कितने मिनट में ठंडा कर देंगे दोनों, 6 मिनट में। यानी आपका जो ऑप्शन है आपका तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का, ये
इसमें कहा गया है एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है। ठीक है, यदि आयत की भुजा 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले परिधि निकालिए। परिधि क्या होती है वृत्त की? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 2 गुणा उसकी लंबाई प्लस एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये क्या करोगे? 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 2 गुणा ये कितनी 15 प्लस 7। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगी भैया। तो यहां बचती है अब आपकी 22/7 गुणा आर बराबर, इसे ऐड कर रहे हो कितने बार कट रहा है ये कटता है, ये हो जाता है आपका 22। तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपकी जो आर है ये क्रॉस समझा कितना रह जाएगी? ये रह जाएगी आपकी 7। क्या ये सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसकी जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो आ गई आपकी कितनी? 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल होता है भैया देखो पाई आर स्क्वायर। तो क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर के लिए क्या करोगे? पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितनी है? 7 गुणा 7 से 60 करके इसके जब गुणा कर रहे होगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन आपका इसमें सेकंड सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 के बराबर है। 4/3 के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे भैया देखो, तो लाभ निकालना है। सीधी सी बात है, लाभ हानि का मतलब क्रय विक्रय होंगे सीपीएसपी। इसने कहा कितना? 4/3, यानी किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया? 3 रुपए में। और बेचा कितने में गया? 4 रुपए में। लाभ हानि कितने की हुई इस पे? 1 रुपए। कितने किस पे होती है लाभ हानि? हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 3। 3 गुणा 100, ये हो जाएगी आपको देखिए 33 सही 33.33% की आपको क्या हो जाएगी? लाभ हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन इसमें सेकंड सही। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं। वो आपकी किसका है? ब्याज का ही क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन पहले ही ब्याज का हो चुका है। 4500 रुपए की धनराशि कितनी वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 5310 रुपए हो जाएगी? ठीक है भैया, तो देखिए दर निकालनी है आपको। तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 4500 रुपए। दर कितनी है हमें पता नहीं है। टाइम हमें पता है 4 वर्ष का बटे 100 बराबर आपको दे रखी है इसमें क्या? ब्याज। ब्याज कितनी है? ये आपकी 5310 माइनस के 4500 रुपए। ठीक है, अब कितना हो जाएगा देखिए, क्या रिपीट कर लीजिए इसमें। आपको देखो 2 जीरो तो यहीं से कैंसिल हो गई है। तो ये हो गई आपकी 45 गुणा आर गुणा 4 बराबर, इसे इसमें से घटा रहे होगे तो कितने आ रहे हैं? 810 रुपए। ठीक है भैया, इसे काट दिया आपने 9 से 5 बार, और आपने इसे काट दिया 9 से 90 बार, और 5 से इसे काट दिया आपने 18 बार, और इसे 4 से काट दिया आपने 4.5 बार, 4.5%। यानी आर यानी दर कितनी आ गई आपकी? 4.5%। यानी आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है इसमें? तीसरा सही है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बल्लेबाजी का है। इसमें कहा गया है आपसे एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 80 रन का स्कोर करता है। 18वीं पारी में केवल कितने रन का? 80 रन का स्कोर करता है, और इस तरह उसका औसत रन 4 बढ़ जाता है। तो 18वीं पारी के बाद उसका औसत रन देखिए, 18वीं पारी के बाद उसने कितने पारी खेली होंगी? 17। तो 17 पारियों का जो एवरेज है वो कितना रहा होगा? x, और जो 18वीं पारी का एवरेज है वो कितना रहा है? x + 4 की वृद्धि हुई। अब एक चीज देखो, यहां वृद्धि कितनी हो रही है? यहां हो रही है 1 में 4 की वृद्धि, तो 18 में कितनी की हो जाएगी? 18 गुणा 4 कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 72 की वृद्धि।
72 की वैल्यू, जब टोटल इसने बनाया कितने 80, 80 बनाया तो ये एक्स की वैल्यू कितनी निकलाएगी तुम्हारी 80 माइनस कितनी है 72 बराबर ये रह जाएंगे आपके कितने 8, यानी ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, यानी किसकी इसकी वैल्यू 8 आई। इसने पूछा क्या है आपसे, इसने पूछा है आपसे 18वीं पारी के बाद, 18वीं पारी के बाद क्या एक्स प्लस 4, यानी कितना है 8 और 4 प्लस 4 कितना आ गया 12 था और औसत उसका। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपका, पहला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो एक्स और वाई का औसत वजन 40 किलोग्राम है। एक्स और वाई, चलो एक्स और वाई का लिख लेते हैं पहले। एक्स प्लस वाई का जो औसत वजन है, औसत है भैया ये 40 किलोग्राम। आगे कहा इसने वाई और आर का औसत वजन, वाई प्लस आर का औसत वजन है आपका 62 किलोग्राम। 62 किलोग्राम। एक्स और आर का, एक्स प्लस आर का जो औसत वजन है वो आपका 56 किलोग्राम। आपसे कहा गया है कि एक्स का वजन कितना होगा, तो एक्स का वजन क्या करोगे आप, देखो औसत नहीं है आपका, क्या करोगे देखो वाई यहां पर डबल है, आर डबल है और एक्स डबल है, आपको औसत लगाने जरूरी, कुल आ जाएगी निकल के, तो क्या करोगे आप इसे ऐड करोगे, कितना हो गया ये हो गया आपका 8 और ये आप यहां से आपका बचता है कितना 158, ये बचता है आपका कितना 158। अब आपसे कहा है इसने x का वजन ज्ञात कीजिए। x का कब निकाल सकते हैं, जब हम y और r को हटा देते हैं। तो y r का कितना है, y और r का है इसमें कितना 62। एवरेज पूछा क्या, नहीं सीधा वो पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसमें से जब 62 नहीं, ये आपका औसत, औसत यानी रियल, जब इनका वजन निकालोगे कितना हो जाएगा 62 गुणा इसमें 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 124। तो जब आप इसमें से 124 हटा देंगे तो कितना रह जाएगा ये 34 किलोग्राम। किसका है ये आपका एक्स का कितना 34 किलोग्राम, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो का है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक धनराशि ए बी सी डी में के बीच 5, 2, 4, 3 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि ए को डी से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं, ए को डी से, तो ए को यहां डी से कितने अधिक मिलना है 2 अधिक, 2 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए। आपसे फिर कहा है उसने, तो बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, कितना है 1000 रुपए ही है। ऑप्शन कौन सा है आपका फर्स्ट सही है इसमें। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, सिमरन को 3200 मूल्य वाले एक ओवन पर 20% की छूट मिलती है। चूंकि वह नगद भुगतान करती है, इसके लिए 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है, उसके द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो पहले से 20% की छूट दी गई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/5, यानी 5 से 4 में पहले वस्तु बिकी गई, फिर उसे 5% की अतिरिक्त छूट मिली, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी 20 से 19। क्या करोगे इसका, इसे काट लो, इससे कितने बार कटेगा 5, 5, 25 अनुपात 19, यानी 25 रुपए की वस्तु अब उसे 19 रुपए में प्राप्त हो गई। ये हो गई आपका क्या होगा एमपी और ये हो गया आपका एसपी। तो देखिए ये अब क्या कहा इसने, तो भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी 25 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है उसमें 3200 रुपए। आपसे पूछा गया है कि कितने रुपए का भुगतान किया, 19 का किया, तो 19 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो काटिए से कितने बार कट गया ये, इससे कट जाएगा भैया ये
कितने बार, ये कट जाएगा आपका 32 64 128 बार। 128 बार इसमें डिवाइड गया तो 128 गुणा 19 जब तुम कर रहे होगे तो कितना जा रहा है, देखो सीधा गुणा कर दोगे, 19 अट्ठे कितने हो गए 152, यानी हासिल के कितने हो गए 15। आपने 19 दूनी 38 और 15 53 का 3 हासिल के 5, और ये हो गए 19 सेकंड 19 और 5 2432 रुपए की कार से भुगतान करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन आपका सेकंड इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है आपसे 3 धनात्मक संख्याओं का योग 399 है। कितना है 399 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी मान लो आपकी पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, इसमें लेकिन दी नहीं है ए बी, इसलिए हम बस मान लेते हैं पहली ए, तो इनका रेशियो था आपका 3:7, और इसने कहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:9 है, यानी तीसरी मान ली हमने सी, 5 वो कितना है 9 है। तो आपसे कहा है इसने दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसे बढ़ा लेंगे आगे और इसे घटा देंगे पीछे, तो रेशियो में आप कर लेंगे गुणा, ये कितनी हो गई 15, ये 35 और ये 63, यानी कुल दिया तो कुल आपने जब ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो गए आपके 40, ये हुए आपके इन्हें ऐड किया तो ये हो गए आपके 50 और ये हो गया आप 63 जोड़ोगे तो 113, ऐड करने पे कितने हो गए 113 यूनिट वैल्यू आपको दी है उसने 339। आपसे पूछा क्या है इसने, आपसे पूछा है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी कितनी है 35 है, तो 35 देखो इससे कितने बार कट जाएगा 3 बार, तो 35 गुणा 3 कितना हो जाएगा 35 या 105, इसका क्या है भैया आंसर है, यानी ऑप्शन इसका सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपसे एक आदमी 50 रुपए प्रति लीटर दर से दूध खरीदता है और उसमें दूध की मात्रा में 1/3 के बराबर पानी मिलाता है, 1/3 के बराबर पानी मिलाता है। यदि उसे 60 रुपए प्रति लीटर की दर पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। देखो सीधी सी बात है भैया, देखो इसने कहा है 1/3 पानी मिलाता है, 1/3 पानी मिलाता है, यानी पहले वो 3 लीटर दूध खरीद के लाता था कितने रुपए में 50 रुपए में, और अब क्या कर रहा है 1 लीटर पानी डालने के बाद उसे कर रहा है वो 4, यानी ये तो बन जाएगी इसकी सीपी की कीमत और ये बन जाएगी उसकी एफ। अब क्या है 4 लीटर को बेच रहा है कितने में 60 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति लीटर के में, तो उसका लाभ परसेंट क्या हो गया, देखिए इसका कर देंगे मल्टीपल, ये कितना हो जाएगा, चाहे देखो 0 काट लो आप, इसे जरूरत नहीं इतना बड़ा करने की, 15 और ये हो जाएगा आपका 24, यानी कितने परसेंट का लाभ हानि हुआ है, कितने कोई 9 की, किस पे 15 पे, गुणा 100, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 5 से ये 20 गुणा 3 कितना हो गया, ये 60% का क्या हुआ इसे लाभ, 60% के लाभ पर देखिए भैया ये आपके यहां पर आज का सेट कंप्लीट होता है। और चलिए अब अगले सेट में आपसे बात करेंगे और अच्छा सा सेट लाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए देखते रहिए पूरा आप सेट देखिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो या किसी और भी टॉपिक पर बनवाना हो तो उस पर आप कमेंट कर दीजिए, उसी पे हम आपको बना के देंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।